शिव जी की आराधना, शिव जी के लिए हमें मोक्ष की प्राप्ति करना भक्ति से, और हमें कहाँ आए हैं और हमें कहाँ जाना है, ये एक विषय बहुत गंभीर विषय होता है। क्योंकि जो शिव जी की भक्ति है वो हमें आध्यात्मिकता से भी परे ऊपर जाकर मिलती है। क्योंकि शिव अंतर्यामी है, महादेवों के देव हैं शिव। शिव ने राधा रानी और कृष्ण के साथ रास किया था। समझो कि राधा रानी की भक्ति करते हैं शिव, और राधा रानी जो है वो एक काल शक्ति के रूप में विराजित है। तो शिव को पाने के लिए हमें राधा रानी की और शक्ति की कृपा मिलती है पहले, तब हम शिव जी को पा सकते हैं और उनकी तपस्या कर सकते हैं। जब सती हुई थी तो शिव जी ने तांडव नृत्य किया था, और फिर सती के रूप के बाद पार्वती जी ने शिव जी से ब्याह किया था। तो समझो कि सती में कितनी शक्ति होगी कि उन्होंने शिव जी के लिए सती होना स्वीकार किया। जब वो अपने पिताजी के घर जाती है और पिताजी के घर में जाकर वो देखती है कि मेरे शिव जी का अपमान हो रहा है, तो उन्होंने वहीं पर ही अपने आप को सती कर लिया था। तो हमें भगवान शिव को समझना है, भगवान पार्वती को समझना है और शक्ति को समझना है। शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, वो अर्धनारीश्वर हैं। पार्वती जी से ब्याह किया था शिव जी ने, लेकिन शक्ति काल शक्ति है जो भगवान पार्वती को भी शक्ति देती है और भगवान शिव को भी शक्ति देती है, और वो है हमारी राधा रानी। क्योंकि पार्वती जी और शिव जी वृंदावन में आए थे, बैकुंठ में आए थे रास खेलने के लिए। तो समझो कि राधा रानी में कितनी शक्ति है, और कहते हैं कि राधा रानी की कृपा से ही हमें शिव और पार्वती की भक्ति और शक्ति का पता चलता है, और हमें ये सब मिलता है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा और परमात्मा की कृपा के द्वारा। आज हम चाहे गृहस्थ आश्रम में रहे या संन्यास आश्रम में रहे, चाहे हम किसी भी आश्रम में रहे, तो भगवान हमें अपनी अपनी भक्ति के द्वारा हमें ये आश्रम प्रदान करता है, और हमें इसी आश्रम के द्वारा ही अपने आप में अपनी भक्ति को सजोना है और संवारना है। आज हम गृहस्थ आश्रम में हैं, लेकिन भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है कि हमें सबसे ज़्यादा हमें मनुष्य जीवन दिया है, जो कि 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। तो समझो कि जो मनुष्य जीवन कितना पवित्र होता है। पर हम मनुष्य ही तो नहीं जान पाते कि हमारा जीवन क्या है और हमें कहाँ जाना है। हमें परमात्मा से चाहे कितनी ही परिस्थितियाँ मिली, चाहे हमें कितनी ही विषम कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब हमारे साथ हमारा भोले बाबा होता है, हमारी शक्ति होती है, तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। हम निडर होकर हर परिस्थितियों का सामना करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ भोले बाबा और शक्ति है। तो मेरे जो गुरु हैं वो है शिव और शक्ति। मैंने हमेशा ही शिव और शक्ति को ही अपना गुरु माना है और मानती जाऊंगी। मैंने चाहे कितने ही गुरुओं से मंत्र लेना चाहा, लेकिन हमेशा शिव और शक्ति ने मेरे को अपने मंत्रों से ही सुशोभित किया, और मैं उन्हीं मंत्रों से, उन्हीं के ही बताए हुए रास्ते से चलती हूँ, वही मेरे गुरु हैं। तो जागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर, जैसा कि मैं आपको बताती चली जा रही हूँ कि जागेश्वर धाम में जागृत अवस्था से शिव जी हैं। तो हमें जागेश्वर धाम की पवित्रता से, जागेश्वर धाम की जो महत्ता से अवगत जरूर होना चाहिए। अपने जीवन में एक बार हमें जागेश्वर धाम जरूर जाना चाहिए, क्योंकि शिव जी वहाँ पर साक्षात रूप में हैं। अगर हमें शिव की भक्ति को पाना है, शिव जी के विषय को प्राप्त करना है, तो हमें 1008 नाम शिव जी के प्रतिदिन गायन करना चाहिए। एक बार भगवान विष्णु भोले बाबा की पूजा कर रहे थे 1008 नामों से, तो 1008 नामों से कमल अर्पित कर रहे थे। तो भगवान शिव जी ने सोचा चलो आज मैं भगवान विष्णु की परीक्षा लेता हूँ। तो उन्होंने एक कमल का फूल हटा दिया। अब भगवान विष्णु कहते हैं मेरा एक कमल का फूल कहाँ चला गया, अब मैं क्या चढ़ाऊँ, क्योंकि वो तो शिव जी के 1008 नामों से शिव जी का रुद्राभिषेक कर रहे थे। शिव जी पे जल अर्पण करने के बाद 1008 कमल अर्पित कर रहे थे
शिव जी के नामों के द्वारा। तब भगवान ने अपने नेत्र चढ़ाए तो शिव जी ने शिवलिंग से प्रकट हुए और इतना सुंदर प्रकट हुए कि उसका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता है। और फिर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को भक्ति से खुश होकर उनको कमल नयन नाम रखा। भगवान विष्णु का नाम जो कमल नयन है वो भगवान शिव ने रखा और उन्हें उसी समय सुदर्शन चक्र दिया। ये मैं आपको अपने अपने उससे नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको लिंग पुराण पढ़कर ही बता रही हूँ। लिंग पुराण में एक अध्याय है जिसमें भगवान शिव के 1008 नामों की स्तुति करी हुई है और भगवान विष्णु ने ही उस 1008 नामों की स्तुति से भगवान शिव की पूजा करी है, रुद्राभिषेक किया है और उसमें भगवान शिव ने प्रकट होकर भगवान विष्णु को कमल नयन नाम दिया और सुदर्शन चक्र प्रदान किया। तो समझो कि भगवान शिव और विष्णु एक दूसरे में समाये हुए हैं। शिव ही विष्णु है, शिव ही ब्रह्मा है और शिव ही शिव हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों एक हैं, तीनों एक दूसरे में समाये हुए हैं, तीनों एक दूसरे की भक्ति करते हैं, तीनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तीनों की भक्ति से हमें जो प्राप्त होता है वो होता है ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से ही हमें प्राप्त होता है तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान के द्वारा ही हम अपने आप को भगवान भोले, भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा की शक्ति को जान पाते हैं और पहचान पाते हैं। और इनकी शक्ति से ऊपर है शक्ति, काल शक्ति, जो कि इनको शक्ति प्रदान करती है। आज मैं आपको इतनी बताती हूँ गहराई से, तो ये मैं नहीं बताती हूँ, मेरे अंदर की एक